नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है सीर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए आज के पहला सवाल की ओर चलते हैं। आज के पहला सवाल है, मानव की आहार नाली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 30 फीट। कितनी लंबी होती है? 30 फीट लंबी होती है। देखिए दोस्तों, किसी किसी बुक में आपको 32 फीट भी मिल सकता है या तो फिर आपको 30 फीट भी मिल सकता है। तो आप इनसे आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये लगभग जो है ये 30 फीट और 32 फीट के लगभग में होती है, ठीक है। और यदि हम इसको यदि मीटर में हम यदि इसको चेंज करें, बदल लें, तो कितना मीटर होता है? ये 10 मीटर के करीबन होते हैं। कितना होता है मीटर में? 10 मीटर, ठीक है। फीट में कितना है? 30 या 32 फीट लगभग होती है, ठीक है। ये ऑप्शन पर ये वेरी करेगा। ऑप्शन आपको जो रहेगा आप उसमें टिक करिएगा, लेकिन ये मत कहिए कि ये दोनों ऑप्शन रहेगा, ठीक है। या तो फिर 32 फीट रहेगा या तो फिर 30 फीट रहेगा, ठीक है। इतना तो गारंटी है, ठीक है। और इसको यदि हम मीटर में हम इसको कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 10 मीटर के लगभग होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में संपूर्ण रूप से मानव शरीर में पाचन होती है, डाइजेस्ट होती है। संपूर्ण रूप से पाचन होना का मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा, यानी कि ये तीनों का जो है संपूर्ण रूप से डाइजेस्ट कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कार्बोहाइड्रेट का भी पचन होती है छोटी आंत में, प्रोटीन का भी पचन होती है और फैट वसा का भी पचन होती है। इस कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले पचन की से यदि संबंधित बात करें तो इसका पचन कहाँ होता है? बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। और प्रोटीन का सबसे पहले पचन के संबंध में यदि सवाल पूछा जाएगा तो आप कहाँ बताइएगा? आप प्रोटीन का सबसे पहले आमाशय यानी कि स्टोमक के अंदर में होती है। पेट का अंतिम और पहला पचन कहाँ होती है? आपका इसका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। ग्रसनली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्डियक। तो चलिए, ये ग्रसनली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचते हैं? कार्डियक। तो देखिए, आमाशय के 3 भाग होती है दोस्तों। आमाशय की कितने भाग होते हैं? ये 3 भाग होती है, ठीक है। आमाशय को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। ये हो गया 3 भाग, ठीक है। ये पहला वाला भाग को क्या कहते हैं? इसको कार्डियक। और इस बीच वाला भाग को कहलाता है, इसको फंडिक कहलाता है। और ये अंतिम वाला भाग को इसको पैलोरिक कहलाता है। तो आप देखिए, ये ग्रसनली है। ये ग्रसनली के बाद फिर कहाँ? आमाशय के कौन सा भाग में प्रवेश करेगा खाना? आप जाइए कार्डियक वाला भाग में पहुंचेगा, प्रवेश करेगा। कार्डियक वाला में के बाद जो है उसके बाद फिर ये जो आपका जो है ये बीच वाला भाग जो है आमाशय का, यानी कि फंडिक जो कहलाता है, इसमें एक रोजी नमक संरचना की एक होती है। और इस रोजी एक कांटानुमा संरचना होती है। इस रोजी में क्या करता है? इस खाना को रोक के रखता है लगभग 4 घंटा। इसके बाद ये आएगा धीरे धीरे होकर आएगा कहाँ आएगा? आप ये जो है पैलोरिक वाला भाग में, ठीक है, पैलोरिक भाग में, ठीक है। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं, ये कार्डियक वाला भाग में क्या होता है। कार्डियक वाला भाग में यहाँ पर जो है एक HCl एसिड जो होती है, यहाँ पर क्या HCl एसिड यह स्रावित होती है। और इस HCl एसिड का 2 काम होता है। पहला काम होता है कि भोजन को अम्लीय बनाना, और दूसरा काम क्या होता है? इस भोजन के द्वारा जो खाया गया जो बैक्टीरिया वगैरह है उस बैक्टीरिया को नष्ट करना, ठीक है। और ये बहुत अम्लीय होती है। इसकी पीएच मान की यदि बात किया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो 2.2 इसका पीएच मान होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? देखिए, कृंतक भी होते हैं बच्चों में, चवर्णक भी होते हैं और रदनक भी होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता है? अग्र चवर्णक यानी कि
प्रीमोलर नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? प्रीमोलर होता है, नहीं होता है। ठीक है, अग्रचौर्णक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। HCl अम्ल का स्रवन आहार नाल के किस भाग से होता है? HCl अम्ल का स्रवन आहार नाल के किस भाग से होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक से। ये कहाँ से होती है? स्रावित होता है आमाशय से, एस्टोमक से ये स्रावित होती है। ठीक है, जस्ट पहले बताया। कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेनिन एंजाइम। देखिए, आमाशय का ये तीसरा वाला भाग जो होता है पाइलोरिक, क्या होता है तीसरा वाला भाग जो है? पाइलोरिक। ठीक है, इस पाइलोरिक सॉरी थोड़ा सा, इस पाइलोरिक वाला भाग से, ठीक है, इस पाइलोरिक वाला भाग से, ठीक है, इस पाइलोरिक वाला भाग से क्या होता है? रेनिन एंजाइम स्रावित। एक्चुअली क्या होता है? जठर रस स्रावित होती है। ठीक है, जठर रस स्रावित होता है, और इस जठर रस के अंदर में, ठीक है, इस जठर रस के अंदर में दो एंजाइम होता है, एक पेप्सिन एंजाइम होता है और एक रेनिन एंजाइम होता है। तो एक रेनिन एंजाइम स्रावित होता है और दूसरा एक पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का क्या होता है? इसका प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। रेनिन एंजाइम का काम होता है इसको दूध की प्रोटीन कैसिन को क्या करना? डाइजेस्ट करना। ठीक है, चलिए, पीत रस का स्रवन कहाँ से होता है? देखिए, पीत रस का स्रवन कहाँ से होता है? पीत रस का स्रवन कहाँ होता है? ये यकृत से होती है। कहाँ? यकृत से। देखिए, पीत रस का स्रवन यकृत से होता है, लेकिन इसका इकट्ठा कहाँ होता है? इसका इकट्ठा जो है गॉल ब्लैडर, यानी कि आपका पित्ताशय में। इकट्ठा कहाँ होगा? ये पित्ताशय में। इकट्ठा पित्ताशय में होगा। ठीक है, इकट्ठा कहाँ पर होगा? पित्ताशय। इकट्ठा पित्ताशय में होती है, लेकिन स्रावन कहाँ से होगा? स्रावन आपका यकृत से होगा। यकृत का ही एक दूसरा है, यकृत का दूसरा काम है कि इस यकृत से ही क्या होता है? यूरिया का भी क्या होता है? स्रावन होता है। यूरिया का भी स्रावन होता है, लेकिन इस यूरिया खून से अलग आपका किडनी गुर्दा में होती है। ठीक है, पित्ताशय के पीएच के मान बात किया जाए तो ये इसका पीएच मान 8 होता है, और ये बहुत क्षारीय होती है, इस वजह से भोजन को ये क्षारीय बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय से दोस्तों, अग्नाशय से एक पूर्ण पचक रस का स्रावित होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? अग्नाशय से पूर्ण पचक रस का स्रावित होती है, और इस पूर्ण पचक रस के अंदर में 3 एंजाइम होते हैं। कौन सा 3 एंजाइम? टाल होता है। कौन सा? टाल होता है। टाल यानी कि टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और एल से लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है इसका प्रोटीन को पाचन करना, और एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। लाइपेज एंजाइम का काम होता है फैट वसा को पाचन करना। अग्नाशय की यदि हम बात कर रहे हैं तो अग्नाशय से ही क्या होता है? ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होते हैं। क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होते हैं, और यही इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। यदि ये इंसुलिन हार्मोन सही मात्रा में आपके शरीर में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको मधुमेह का बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा आपका इंसुलिन, तो आपको मधुमेह का बीमार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मधुमेह बीमार इससे रिलेटेड है अग्नाशय से। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मानवों में जठर का छोटी में खोलने वाले छोटी आंत में खोलने वाला मुख क्या कहलाता है? ठीक है, मानवों में जठर का छोटी आंत में खोलने वाला मुख क्या कहलाता है? इसका क्या कहते हैं? इसको पाइलोरस कहता है। जठर का छोटी आंत में खोलने वाला क्या? पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है? पाइलोरिक कहलाता है। अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है?
देखिए इंसुलिन तो हार्मोन है, ये अग्न से स्रावित होता है, एड्रिनल भी ये हार्मोन है और ग्लूकोगन भी ये हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन नहीं है? ये हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, ये हीमोग्लोबिन ये रक्त के अंदर होती है। ठीक है, ये हार्मोन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा अब 10 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न डाइजेस्टिव सिस्टम का। कल मैं इसी तरह से आप लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा। आप सब लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी के साथ आज की ये सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।